हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आपके लिए जो एक लेसन लेके आए हैं वो क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका 7th चैप्टर है और उसका सेकंड पार्ट है। उसका नाम है कुर्ग। देखिए, ये जो कुर्ग एक जगह है वो बेंगलोर के अंदर पड़ती है और वहाँ पर जो सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता दिखाई गई है उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। अब हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो अब हम सीधे पाठ पर आते हैं। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक कॉफ़ी का देश है या राज्य है, एक स्थान है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स, और ये यहाँ पर जो बारिश के जो जंगल है उनके लिए भी प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेज और मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मिडवे between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडवे बिल्कुल बीच की बात है, जहाँ पर बिल्कुल बीच में, बीचों बीच, बिटवीन, किन के बीचों बीच? मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। मंगलोर और मैसूर के बीच में जो एक तटीय क्षेत्र पड़ता है, कोस्टल टाउन, तो वहाँ उनके बीच में है। सिट से पीस ऑफ हेवन, जो एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है। कहने का मतलब है कि इतना प्यारा है कि ऐसा अनुभव होता है जैसे वो एक स्वर्ग हो। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और जैसे कि वो किसी भगवान के एक राज्य से ही टूट करके वो टुकड़ा गिरा हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये जो भूमि है वो ढालू पर्वतों वाली, इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, जो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर निवासित करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, कई सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जानवर। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कुर्ग और कोडागु दो यहाँ के जो कर्नाटक है राज्य है उसके दो छोटे ज़िले हैं। ये जो होम टू एवरग्रीन है रेन फॉरेस्ट, और ये हरियाली के जो बारिश के जो जंगल है उनका यहाँ पर एक घर है। स्पाइसेज, मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के पौधों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस ज़िले का लगभग 30% जो भाग है वो लगभग बरसाती जो जंगल है उनसे ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय, इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यहाँ पर पर्याप्त रूप से बारिश होती है और कई यहाँ पर आगंतुक आकर के इस हरियाली का और इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं। द सीजन ऑफ जॉय, ये जो खुशी का जो ऋतु है, कमेंस फ्रॉम सितंबर, ये सितंबर माह से शुरू होती है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और ये मार्च तक चलती है। द वेदर इज परफेक्ट, ये जो मौसम होता है बिल्कुल एकदम कुशल होता है। विथ सम शावर्स, कुछ बारिश की फुहारों के साथ। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, जो यहाँ पर एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और जो ब्रीथ्स है
यहाँ की जो सांसें हैं वो जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर जो कॉफ़ी की एक मन बहला देने वाली जो खुशबू है उससे भर जाती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल्स बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी के जो उपनिवेश हैं, बंगले हैं, स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज, ये एक पेड़ों की एक छत सी बन जाती है जो एक छाया की तरह बन जाती है। इन प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों के अंदर, द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, और ये बुरी तरह से जो दूसरे पर जो इंडिपेंडेंट दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले जो लोग हैं कुर्ग के, आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ऐसा संभव माना जाता है कि ये ग्रीक और अरब के निवासी हो सकते हैं, वहाँ से निकले हुए हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, और इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न्ड बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो इसके बारे में एक कहानी है कि कहानी यहाँ तक जानी जाती है कि अलेक्जेंडर जो पोप था उसकी जो आर्मी सेना थी मूव्ड साउथ अलोंग, ये दक्षिण की तरफ आगे बढ़ी, द कोस्ट, उस तटीय क्षेत्र में, एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पे ये निवासित हो गए, व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब इनका लौटना असंभव हो गया। दीज पीपल मैरिड अमोंगेस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर, ये जो यहाँ के लोग हैं वो लगभग अपने क्षेत्रीय जगह पे ही शादी विवाह करते हैं और अपनी संस्कृति में ही। इज एपेरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशंस, और ये अपनी जो शादी की वेशभूषाएँ हैं उनके अंदर ज़्यादातर नज़र आते हैं। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, शादियाँ और धार्मिक जो त्यौहार है, कार्यक्रम है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो क्या है कि हिंदू रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, तो इनकी जो कहानी कथा इस तरीके से जाती है कि इनकी जो पोशाक है, एक लंबी पोशाक होती है, ब्लैक कोट, काला कोट होता है, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कि एक कमर का जो बेल्ट होता है वो बिल्कुल कसीदाकारी से भरा हुआ होता है, बाय द कोडाउस, जो कोडाऊ का होता है, नाउन एज कुपई, और ये कुपई के नाम से जाने जाते हैं। इट रिजेंबल द कुफिया, और इनको कुफिया के नाम से भी जाने जाते हैं। वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, अरब और कुर्ड के ये निवासी हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और जो कुर्गी होम होते हैं एक ऐसी परंपरा है जैसे एक चिकित्सकीय पद्धति से बनी हुई, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, और उनके पास में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो उन कहानियों को दोहराते रहते हैं, और वो क्या है कि ऐसी कहानियां जो उनसे रिलेटेड है, उनके बेटों से, उनके पिताजी से। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जो कुर्ग की जो टुकड़ी है, सैनिक टुकड़ी, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा सुसज्जित है इन इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना के अंदर। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना का जो प्रथम मुख्य जनरल हुआ था वो जनरल करियप्पा था, वाजे कुर्गी, और वो भी एक कुर्गी था। इवन नाउ, और यहाँ तक कि कोडाऊस आर द ओनली पीपल, कोडाऊस एक सिर्फ अकेला व्यक्ति था इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, इनके पास में
बिना लाइसेंस के ये अस्त्र शस्त्र रखते हैं। द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन इट्स वाटर, ये अपना जल ले जाती है फ्रॉम द हिल्स, इन पर्वतों से, एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के जंगलों से, मासियर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और ये क्या है, एक मासियर बहुत ही बड़ी एक ताज़ा पानी की मछली होती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन जलाशयों के अंदर पाई जाती है। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर होते हैं वो डाइव, गोता लगाते हैं, फॉर देयर कैच, अपनी पकड़ के लिए। वाइल स्क्वैल्स, और यहाँ पर जो गिलहरियाँ होती है, एंड लंगूर्स, और जो लंगूर होते हैं, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो यहाँ पर जो गिलहरियाँ होती है, लंगूर होते हैं, वो क्या है कि पार्शियली, यानी कि आधा खाया हुआ, पार्शियली ईटन, आधा खाया हुआ जो फ्रूट होता है, फल होता है, फॉर द मिसचीफ, नटखटपन से, ऑफ एंजॉइंग, आनंद लेते हुए, द स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट, जो इस अटखेलियों का आनंद लेते हुए, इन द क्लियर वाटर, इस साफ पानी के अंदर डालते हैं। एलिफेंट्स, जो हाथी हैं, एंजॉय बीइंग बाथड, नहाने का आनंद लेते हैं, एंड स्क्रब्ड इन द रिवर, और नदी के अंदर उनको ब्रश से खुरचा जाता है या उनको रगड़ा जाता है, बाय देयर मावत्स, उनके मावतों के द्वारा, उनके रखवालों के द्वारा। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो दृश्य है वो बिकम कन्वर्ट्स, परिवर्तित हो जाता है, या परिवर्तित कर देता है, द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, जो उच्च शक्ति की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, एडवेंचर और साहस एक अलग ही होता है, विद रिवर राफ्टिंग, नदी के अंदर कर देने वाली अटखेलियाँ, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। तो यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर नदी के अंदर छलांग लगाना, रैपलिंग, यहाँ पर गोते लगाना, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, एंड माउंटेन, बाइकिंग, पर्वतों पर गाड़ियाँ चलाना, नमरस वॉकिंग ट्रायल्स, और यहाँ पर बहुत सारी जो वॉकिंग है, घूमने का जो विचरण है, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंदीदा है। बर्ड्स, पक्षी, बीज, मधुमक्खियाँ, एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ, आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपको साथ देने आ जाती है। मस्ट मोकैक्स, एक प्रकार का जो बंदर होता है, मलाबार स्क्वैल्स, गिलहरियाँ, लंगूर, एंड स्लेंडर लॉरीज, और एक प्रकार का ये भी जो बंदरी होता है, ये वॉचफुल आई, वो आप पर एक अच्छी नज़र रखेंगे, फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जो पेड़ की टहनियाँ होती है उनके ऊपर से। आई डू हावेवर, यहाँ तक कि मैंने देखा है, प्रिफेयर टू स्टेप ए साइड, एक तरफ कदम रख करके, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, उन जंगली हाथियों के तरफ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू, पर्वतों पर जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर चढ़ना, ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू, आपके अंदर एक बहुत ही रमणीय दृश्य लेकर के आएगा, ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, वो संपूर्ण धुंध वाली जो जगह है, ऑफ कुर्ग के अंदर, ए वॉक, और वहाँ पर एक भ्रमण, अक्रॉस द रोप ब्रिज, जो कि एक रस्से का जो पुल है, लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड, जो 64 एकड़ का एक द्वीप है, जो निशाग्रा धामा जिसको कहा जाता है, उसका भ्रमण कराएगा। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क, और आपको वहाँ से जो बौद्ध भिक्षु है, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, जो तिब्बत के अंदर सबसे अच्छा जो इनका निवास स्थान है, एट नियर बाई बाइला
कुप्पी इज ए बोनस। यहाँ पर एक बायला कुप्पी जगह है, वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। द मॉन्क और वहाँ के जो भिक्षु है इन रेड ऑर्चर वो एक लाल पोशाक में होते हैं एंड येलो रोब्स, और उनकी जो पोशाक होती है वो पीली होती है। आर अमोंगेस्ट उनके बीच में द मैनी सरप्राइजेज बहुत सारे आश्चर्य होते हैं। दैट वेट्स टू बी डिस्कवर्ड जो आपको खोजने के लिए इंतज़ार करना होगा। बाय विजिटर्स कई जो आगंतुक होते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट उनके अंदर एक दिल खोजते हैं। एंड साउल ऑफ इंडिया और भारत की एक आत्मा उनके अंदर निवास करती है। राइट हियर इन कुर्ग इस कुर्ग के अंदर। ये तो देखिए दोस्तों, हमने आपको ये पाठ अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपके फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं एक बार आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है आप हमें कमेंट में लिखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका समाधान कर सकें। और वीडियो कैसा लगा आप इसको चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने जो घंटी का बटन अभी तक अगर नहीं दबाया है तो आप घंटी का बटन दबाएं, लाइक कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ये सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ये ऐसा घंटी का बटन है जिसको आप दबा करके इसकी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।